हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ्स विथ आर के सिंह। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पर किए थे जो कि 11th के लिए इंपॉर्टेंट था। आइडेंटिटीज तो 10th में पूरा था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। अब इस टाइप का क्वेश्चंस इसमें तो पढ़ना नहीं है। तो आज जो बेसिक जो है चीज क्या है कि आपका सिलेबस कंपाउंड एंगल से मेन शुरू होता है। तो कंपाउंड एंगल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल होता क्या है पहले समझिए। कंपाउंड एंगल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। कंपाउंड कंपाउंड कैसे बनता है, टू और मोर एलिमेंट्स के कंबाइन करने से होता है। उसी तरह से कंपाउंड एंगल टू और मोर एंगल के ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने या कंबाइन करने से ही होता है। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन है कंपाउंड एंगल का, द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल, टू और मोर एंगल्स, द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। दो या दो से अधिक एंगल का सम, दो या दो से अधिक एंगल का सम जो है कंपाउंड एंगल होता है। डिफरेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब मान लें कि हमको ज्यादा एंगल डालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अब प्लस AN, ये कंपाउंड एंगल हुआ। तो यानी सम ऑफ टू और मोर एंगल्स या डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स या अलजेब्राइक सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड एंगल कहलाता है। अब देखिए कंपाउंड एंगल का हमको फॉर्मूला जानना है। प्रूफ आजकल पूछता नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, फाइनली आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो अब जो है आपको बताया जाएगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर A प्लस बी, A प्लस बी। तो देखिए क्या है, साइन A प्लस बी, ये दो एंगल है A और B, ये दोनों को कंबाइन करने से कंपाउंड एंगल हुआ है। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पहले साइन, उसके बाद दो एंगल है, दो एंगल है एक एंगल A है, दूसरा एंगल B है। तो साइन के साथ A होगा, कॉस के साथ एंगल B होगा, फिर कॉस A इंटू साइन B होगा। अब देखिए हम प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को एक साथ लिख देते हैं जिससे कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर A प्लस माइनस B दोनों लिख देते हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो देखिए यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। अगर यहां माइनस होगा, देखिए हम येलो कलर से करते हैं, तो यहां भी माइनस होगा। ठीक है, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, जब ऊपर प्लस है यहां पर बीच में, तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। अब देखिए यहां पर कॉस A प्लस बी, तो क्या होगा, कॉस A इंटू कॉस बी, प्लस रहेगा तो
माइनस होगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस होगा। साइन ए इंटू साइन बी, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस होगा। ठीक है, यहां जब प्लस रहेगा तो यहां माइनस होगा, जब माइनस होगा यहां जब माइनस होगा तो वहां प्लस होगा, साइन चेंज रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बातें हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए जब प्लस रहेगा तो प्लस होगा, जब यहां माइनस होगा, जब यहां माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, उल्टा। ठीक है, तो अब देखिए, यहां देखिए व्हाइट कलर का जो प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां पर आपका माइनस होगा, नीचे प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इस बात को याद रखना है, कॉट वाला है ना, इसको याद रहे तो बेहतर है। देखिए कॉट ए प्लस बी में क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, जब प्लस है तो माइनस होगा, और यहां पर कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। और कॉट ए माइनस बी जब होगा, कॉट ए माइनस बी जब होगा तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। ये जो है आपको नोट कर लीजिएगा, ये जो नोट पॉइंट है कि कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी के लिए। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए ऐसे साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए होता है, देखिए कुछ बच्चे इसको याद करते हैं, नहीं करते, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो समय लगेगा, तो आपको एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है। 11th के लिए उतना कोई जरूरी नहीं है, बट वो जान लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो साइन ए, यहां पर देखिए कॉस बी इंटू कॉस सी होगा, कॉस बी इंटू कॉस सी होगा। उसके बाद यहां पर कॉस ए होगा, वाइट से लिख, सॉरी साइन बी यहां पर होगा। देखिए तो यहां पर साइन जो है आपका बी होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखते हैं, साइन ए है तो एंगल बच गया बी और सी, तो साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी होगा। फिर साइन बी है तो यहां कॉस ए और इंटू कॉस सी, चूंकि दो एंगल बच गया तो कॉस ए इंटू कॉस सी हो गया। फिर क्या होगा, साइन सी होगा, क्या होगा, साइन सी होगा। अब बच क्या गया, अब इधर साइन बी, साइन बी एंगल बी और सी बचा, तो यहां पर आपका कॉस बी और कॉस ए हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां माइनस होता है, यहां माइनस होता है, यहां माइनस होता है, तीनों साइन का प्रोडक्ट होता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी। याद रखने का ट्रिक बताते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, साइन ए पहले लिखिएगा, जो रिमेनिंग बचा बी और सी तो उसके साथ कॉस होगा, तो साइन ए
इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए इंटू कॉस सी, साइन सी बच गया ए और बी, कॉस ए इंटू कॉस बी या कॉस बी इंटू कॉस सी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तीनों का डिफरेंस हो जाता है। चलिए अब ये हुआ। अब और यहां पर अब आपको कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आपका तीनों का प्रोडक्ट रहेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। साइन में माइनस होता है लास्ट में, इसमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी जो है आपका प्लस होगा, फिर जो है इसमें यहां पर माइनस साइन ए कॉस बी और कॉस सी हो गया, फिर जो है आपका माइनस में होगा साइन बी। अब बच गया क्या एंगल, कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, अगर एंगल सी होगा तो बच गया एंगल ए और बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए टेन में क्या होता है, टेन ए प्लस बी प्लस सी है ना, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये आपका फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी प्लस सी का। तो देखिए अब जो है हम लोग कुछ आइडेंटिटीज है ना, मतलब कि रिडक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी से निकलता है। देखिए ये मेन फॉर्मूला यही है, इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका निकलेगा। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। देखिए फॉर्मूला लिखाने के लिए तो और भी रिजल्ट है, बट हम 11th को मेन जो बेसिक जो चीजें हैं है ना, वो आपको फॉर्मूला बताया। फिर कंपटीशन में जो है उसका जो अलग प्लेलिस्ट है उसमें अलग और फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 10th पास जो बच्चे हैं, 10th पास बच्चे जो है केवल उसी के लिए ये है, ठीक है। और उसमें जितना जरूरत है खासकर नॉर्मल बुक केसी सिन्हा आर डी शर्मा जितना भी बुक है वो सब बनने लगेगा। इतना तो एनसीईआरटी में भी नहीं है जितना हम बता देते हैं केवल बोर्ड वाला में। तो जो कंपटीशन का उसमें और भी रिजल्ट होगा। तो अब देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। और अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कन्वर्सन कुछ नहीं करना है, साइन की फॉर्मूला लगा देनी है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा जो है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो एक कॉस होता है दूसरा साइन होता है। अब तीसरा जो है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी
इंटू 10a माइनस बी। ये जो है आपका 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर बी, जितना रिजल्ट बताया जा रहा है ये 11th के बच्चे के लिए सफिशियंट है, मोस्ट सफिशियंट है। लेकिन और अगर डीप में जाना चाहते हैं तो मेरा जो है एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें केवल कॉम्पिटिटिव जी मेंस के लिए क्वेश्चंस रिजल्ट वगैरह सब बताया जाता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बताया जाता है। लेकिन अभी 2-4 महीना देख लीजिए, है ना, बेसिक जो चीज है, उसके बाद वो समझ में आएगा। आप मतलब कि मान के चलिए कि जुलाई अगस्त से वो आप जी मेंस का क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में 1-2 महीना आपको थोड़ा सा इस टाइप का चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको बताया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज फॉर्मूला हुआ। देखिए क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर 2 नहीं है तो उसे का टेंशन नहीं लेना है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी। देखिए, एक साइन रहता है, दूसरा कॉस रहता है, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लेते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी में ही एक साइन और कॉस होता है। अब देखिए, 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन जो है यहां पर साइन ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा, और इसका हम प्रूफ भी कर देंगे, ये प्रूफ भी जानना जरूरी है। अब देखिए, 2 कॉस ए, देखिए दोनों कॉस है तो दोनों कॉस साइन में होता है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी जो होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी होता है। इसको लिख लिए या आपके दिमाग के स्क्रीन पर लाइए, है ना, अपने मन में सोचिए, इतना रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा। बार बार बोलते हैं साइन ए प्लस बी, कुछ रटना है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, एक के साथ एंगल बी होता है, दूसरा एंगल बी होता है। तो अब यहां पर साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसको लिख डालिए। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहां पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, तो अब हम ये जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा रिजल्ट, जब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, ये इक्वेशन मान लीजिए कि 1 है और ये इक्वेशन 2 है, जब जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो राइट साइड जो है देखिए क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इधर लिख देते हैं,
रीअरेंज करके 2 sin A इंटू कॉस बी। अब देखिए इधर वाला ऐड होगा तो sin A प्लस बी, तो मेन रिजल्ट जो है sin A प्लस बी से ही आया है। अगर इसको हम घटा देते हैं, घटाने से क्या होगा कि ये माइनस sin A cos बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा सबस्ट्रैक्ट करने से होगा। तो देखिए सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखिए सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 से घटाने पर 2 cos A इंटू साइन बी हो जाएगा। तो वो घटा रहे हैं आप, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेन रिजल्ट जो है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ही है। ठीक है, देखिए मेन रिजल्ट जो है आपका यही है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आप खुद कर सकते हैं। कॉस ए प्लस बी को लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी को लिखेंगे, ये आपने खुद से कर सकते हैं। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब देखिए हम लोग प्रोडक्ट को सम्स ऑफ एंगल्स में किए, अब जो है सम्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में चेंज करना है, और प्रोडक्ट को सम में डिफ किए थे। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए जब दोनों सेम टाइप का फंक्शन है, साइन सी प्लस साइन डी, एक साइन और कॉस होता है, एक में सी प्लस डी होता है, दूसरा में एंगल का डिफरेंस होता है सी माइनस डी। तो वही हम लोग प्रोडक्ट में, देखिए यहां प्लस में है, यहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये जो है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसमें सी वाला जो है सी इसमें आ जाएगा, एस उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया। अब कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, दोनों कॉस होगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी में या साइन सी माइनस साइन डी में एक रिजल्ट साइन में होगा, दूसरा रिजल्ट कॉस में होगा। जबकि कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस होगा, कॉस सी प्लस दोनों कॉस होगा, कॉस सी माइनस दोनों साइन होगा। तो अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी लिख दिए, और कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ये इसको रिमार्क कीजिएगा, ये जो है आपको ध्यान देने की वाली बात है कि डी माइनस सी बाई 2 होता है, सब में सी माइनस डी होता है। और इसका और रिजल्ट होता है कि अगर आपको ऑर्डर एंगल का रखना है वही, तो माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इस हिसाब से ये जो है आपका सी माइनस डी बाई 2 हो गया। लेकिन साइन सी माइनस डी बाई 2 कब होगा? जब उसके बैक में पीछे साइन लग जाएगा। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया जा रहा है ना। देखिए
the maximum and minimum value of expression a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, या ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे या ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछे, एक ही बात है। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, निकालते हैं। इसको क्लासिक इक्वेशन कहते हैं। लेट y इक्वल टू मान लेते हैं a cos थीटा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, साइन माइनस रहेगा तो माइनस होगा। cos थीटा का यहाँ कोफिशिएंट देखिए a है, साइन थीटा का कोफिशिएंट b है। ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर cos और साइन का एंगल सेम होना चाहिए। एंगल ऑफ साइन cos क्या होना चाहिए, सेम, साइड में लिख देते हैं। एंगल ऑफ साइन एंड cos मस्ट बी इक्वल या सेम, जो भी लिखना है, ठीक है। पावर भी 1 होना चाहिए। यहां साइन cos थीटा का कोफिशिएंट a है, तो जो उसका स्क्वायर, साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है b, उसके स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। और मैथमेटिक्स का रूल है कि जितना से आप डिवाइड कीजिएगा उतना से आपको मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। ये रूल ऑफ है। इन्हें कि डिवाइड कर करके और छोड़ देना है। डिवाइड करेंगे तो यहां आपका मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिए। देखिए अब एक ट्रायंगल बताते हैं क्या होता है। यहां पर एक ट्रायंगल देखते हैं। इसको अगर साइन मानते हैं ठीक है, कॉस मानिएगा तो भी ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और इसको हम साइन में मान लेते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आपका बी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां जो है आपका y इक्वल टू ये कॉस साइन माने हैं, तो अगर साइन मानते हैं तो यहां पर साइन हो जाएगा, कॉस मानिएगा तो कॉस मानिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी सेट होगा, नहीं तो कॉस ए माइनस बी सेट होगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर साइन इसको मानते हैं तो वो कॉस होगा, इसको कॉस मानेगा तो साइन होगा। तो ये कॉस अल्फा साइन थीटा हो गया, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला पर हो गया कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहां पर y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और ये साइन ए प्लस बी हो गया, यानी अल्फा प्लस थीटा हो गया। अल्फा प्लस थीटा को भी आप फाई मान सकते हैं या वहां भी छोड़ सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। तो देखिए लेट अल्फा प्लस थीटा को फाई मान लेते हैं। अगर कॉस मानते तो अल्फा माइनस थीटा होता। तो y की जो वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन फाई हो गया। कॉस मानते तो कॉस फाई होता। तो अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू अब डिपेंड करेगा साइन पर, क्योंकि ये ट्रिमेटिकल फंक्शन है। तो साइन फाई का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच लाइज करता है। तो y मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है। तो y इज मैक्सिमम व्हेन साइन इज मैक्सिमम, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। y इज मिनिमम व्हेन साइन फाई इज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
-1 हुआ, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। यानी ए कॉस थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो, बी साइन थीटा, बी साइन ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। देखिए यहां पर ए कॉस थीटा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, यानी इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच ही ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यही चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसका कई जगह यूज होता है, 12 में भी यूज होगा। इसी को क्लासिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। तो अब जो है इतना बात जो है आपको दिमाग में रखना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।